जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की ऑपोजिशन कर रही बात। असेंबली में 5 रोजा इजलास में हुए अलग अलग वाकयात के बाद बीजेपी बोली स्पीकर का रवैया सही नहीं है उनके साथ। ये पैरेलल गवर्नमेंट होता क्या है? क्या इसे कोई भी दूसरी पार्टी बना सकती है? क्या इसे नई बनी हुकूमत को कोई असर होने वाला है? हिंदुस्तान की तारीख में पैरेलल गवर्नमेंट के क्या निशान दिखते हैं और तज्जियाकार आज के हालात पर क्या कहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से चल रहा असेंबली का पहला सेशन खत्म हो गया। लगभग 6 साल के वक्फे के बाद ये सेशन लगा था और शुरुआती दिन से ही हंगामा इस सेशन में देखा गया। लेकिन असल हंगामा तब हुआ जब जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने ऐवान में आर्टिकल 370 के हवाले से रेजोल्यूशन पास किया और ऐवान ने उसे मंजूर भी कर लिया। इस दिन भी बीजेपी की जानिब से जमकर हंगामा किया गया, कई लीडरान को बाहर भी निकाल दिया गया। वहीं अगले दिन एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद की जानिब से आर्टिकल और स्टेटहुड के हवाले से एक बैनर लाया गया और इस पर गुस्साई बीजेपी के एमएलएज हाथापाई पर उतर आए। एमएलएज के बीच में हाथापाई हुई और फिर कई लीडरान को, जिनमें ज्यादातर बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, उन्हें ऐवान से निकाल दिया गया। वहीं सेशन के आखिरी दिन भी शेख खुर्शीद ऐवान पहुंचे और कुछ हंगामे के बाद सबसे पहले उन्हें ऐवान से निकाला गया और इसके बाद बीजेपी के एमएलएज ने नारेबाजी करना शुरू कर दी, हंगामा किया, बेंचों पर चढ़कर हंगामा किया, जिसके बाद एक बार फिर उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया। इसके बाद ऐवान में बचे कुचे बीजेपी के एमएलएज ने खुद वॉकआउट कर दिया। गुस्साए एमएलएज ने बाहर मुतवाजी यानी के पैरेलल असेंबली लगाई। उन्होंने मीडिया से खिताब किया और कहा कि अगर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर इसी तरह से मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामियत को चैलेंज करते रहेंगे तो पार्टी खुद की मुतवाजी हुकूमत यानी के पैरेलल हुकूमत चलाएगी। पार्टी के एमएलए और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि पहले हमने असेंबली के बाहर एक पैरेलल असेंबली लगाई, जब स्पीकर ने हमारे एमएलएज को बाहर निकाल दिया। हम अपने अपने हलकों के कई मुद्दे लेकर आए थे और मीडिया में उन्हें बताया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को इस पैरेलल असेंबली को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर यही बर्ताव उनका आगे भी जारी रहा और वो हिंदुस्तानी सलामीत और खुद मुख्तारी को ऐसे ही चैलेंज करते रहे तो हम एक मुतवाजी हुकूमत चलाएंगे और ये हमारी वार्निंग है। सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि कल का दिन यानी सेशन का आखिरी दिन जम्मू और कश्मीर की असेंबली के लिए सयाह दिन रहेगा, क्योंकि लोगों ने अपनी बिजली, पानी, अस्पताल और तालीम की परेशानियों के लिए अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजा और स्पीकर यहाँ एक पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। अपने बयान में सुनील शर्मा की जानिब से लगातार से पैरेलल गवर्नमेंट की बात की गई। चलिए पहले आपको बताते हैं कि ये पैरेलल गवर्नमेंट होता क्या है। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब है मरकजी हुकूमत के वजूद में होने के बावजूद भी किसी शख्स या लोगों के एक ग्रुप के जरिए दूसरी हुकूमत तश्कील देना। आमतौर पर पैरेलल हुकूमत का नेगेटिव तस्वुर होता है क्योंकि ये मरकजी हुकूमत के इख्तियार को मजरू करता है। अब हिंदुस्तान में ये पैरेलल हुकूमतें एक बार बनी हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उभरने वाली पैरेलल हुकूमतें हिंदुस्तानी अवाम की खुद हुकूमत और आज़ादी की ख्वाहिश की अक्कासी करती रही। इन हुकूमतों ने ब्रिटिश अथॉरिटी पर सवाल उठाए, मुतबादल क़ियादत की पेशकश की और हिंदुस्तानियों की खुद पर हुकूमत करने की सलाहियत का मुजाहिरा किया। हालांकि हुकूमत की तरफ से दबाए जाने के बावजूद उन्होंने बाइख्तियार होने का एहसास पैदा करके और ब्रिटिश राज से आज़ाद होने की हिंदुस्तानी अवाम के अज़म को उजागर किया। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन हुकूमतों ने हिंदुस्तानी आज़ादी की जद्दोजहद के रास्ते को तश्कील देने और बिलाखिर आज़ादी की राह हमवार करने में अपना अहम किरदार अदा किया। अब बात आती है कि क्या अभी के वक्त में पैरेलल हुकूमत बना पाना या चला पाना मुमकिन है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से। तो बताएं कि तज्जियाकारों का ये कहना है कि हिंदुस्तान के आईन ने हुकूमत के साथ दूसरी मुतवाजी हुकूमत की मंजूरी नहीं दी है, वरना इस तरह से तो हर अलग अलग ग्रुप के लोग अपनी अपनी पैरेलल हुकूमत बनाने लग जाएं अगर वो किसी एक जगह पर हुकूमत के काम से खुश नहीं होंगे। और दूसरा ये कि आखिरकार ये पैरेलल हुकूमतें कैसे काम करेंगी, वो चलाने के लिए फंड्स कहां से लाएंगी, उनका रेवेन्यू कहां से बनेगा और कानून का वो कैसे इस्तेमाल करेंगी। आज़ादी के बाद ये एक बड़ा सवाल रहा है, जिसके चलते आज़ादी के बाद से कभी भी हिंदुस्तान में पैरेलल गवर्नमेंट नहीं रही। इसके बाद अगर बात सिर्फ जम्मू और कश्मीर के हवाले से करें तो तज्जियाकारों का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ मुतवाजी हुकूमत नहीं बन सकती और ना ही चल सकती है।
वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को बने कुछ ही वक्त हुआ है। ये यूटी में पहली हुकूमत बनी है, लेकिन उसमें उन्होंने वो सारे काम किए हैं जो उन्होंने लोगों से वादा किया था अपने इंतखाबात के कैंपेनिंग के दौरान, जो उन्होंने लोगों से कहा था कि वो पूरा करेंगे जैसे ही वो हुकूमत में आएंगे, और इसी के चलते लोग उनसे खुश भी हैं। हाँ, ये जरूर है कि हुकूमत के किसी एक जमात के साथ इख्तिलाफात हैं और सिर्फ उससे जमात के कारकुन, लीडरान या हिमायती हुकूमत की हिकमत अमली के खिलाफ हैं, जिससे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जम्मू कश्मीर दोनों खित्ते के लोग हुकूमत के काम से खुश नहीं हैं। तो ऐसे में अगर पैरेलल हुकूमत बन भी जाती है या उसे बनाया भी जाए तो उससे हुकूमत के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तक हुकूमत की जानिब से सेशन में या उसके अलावा जो भी फैसले लिए गए वो सभी जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है। फिलहाल के लिए ये खबर थी। कल के सेशन के आखिरी दिन में सामने आई कुछ अहम बातों के हवाले से मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।